आप सभी साथियों का स्वागत है एक और अति महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में आप समझने वाले हैं जो झारखंड सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जॉब को लेकर, जेई पोस्ट को लेकर। वो क्या है, वो किन के लिए है, उसमें कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं, कौन सी ब्रांच वाले, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। जो भी बच्चे डिप्लोमा लेकर पढ़ना चाहते हैं उनका एक मेन टारगेट होता है कि सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब लेना। अभी जॉब ऐसा वैसा जॉब नहीं, ग्रुप डी ग्रुप सी का जॉब नहीं, बल्कि जूनियर इंजीनियर बन के उस जॉब को लें। तो झारखंड में जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जेई का पद है, जूनियर इंजीनियर का पद है, उस पद में डिप्लोमा के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, साथ में ये जॉब ले सकते हैं। और जॉब लेने के बाद में जेई का क्या लाइफ स्टाइल होता है उस पर आप जानते ही होंगे, या गूगल करके कभी देख लीजिएगा कि जेई का कितना सैलरी होता है, क्या उनका लाइफ स्टाइल होता है, क्या क्या फैसिलिटी उनको दी जाती है। ठीक है, देखिए झारखंड सरकार द्वारा 18 नवंबर 2021 को एक नियमावली 2021 के नाम से पास हुई है। इसको बोलते हैं गजट। वो जारी किया गया है आज 22 तारीख को, मतलब नियमावली पास हुई है इस 18 तारीख को। अब होती क्या है नियमावली, उसको समझते हैं। देखिए, आपको जो जॉब मिलेगा ना जेई पद के लिए, ये किस पैटर्न पे एग्ज़ाम लिया जाएगा, कौन कौन लोग इसको एलिजिबल होंगे, इसके लिए कौन कौन लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं, ये सभी चीज़ उसमें बताया गया है। किस परसेंट से आपको आरक्षण दिया जाएगा, कितना नंबर आपको आना चाहिए, वो सभी चीज़ बताया गया। तो बेसिकली इसको नोटिफिकेशन कहा जाता है, मगर सरकारी दस्तावेज के द्वारा, सरकारी प्रतिक्रिया के द्वारा इसको कहा जाता है गजट। गजट या बोला जाता है नियमावली, मतलब किस नियमावली के आधार पर आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो उस गजट को मैं अंतिम में दिखाने वाला हूं, जो ऑफिशियल तौर पे अभी वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगा। ऐसे हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे जिससे आप उसको अच्छी तरीक़ा से पढ़ सकते हो। काफ़ी लंबी है वो। देखिए, इसमें समझ लेते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी सारी वर्ड ऐसी हिंदी वर्ड मिलेगी जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कुछ शॉर्ट टर्म में मैं समझा देना चाहता हूँ क्या है। देखिए, 2015 में जेई के पोस्ट के लिए पद निकला था, मतलब वैकेंसी निकला था। इसके बाद में डायरेक्टली 2021 में निकलने वाला है। 15 में जो निकला था वो 15 के जो नियमावली था उसके आधार पर जॉब सबको मिला था। 21 में जो निकलेगा ये हो सके 21 दिसंबर तक भी, मतलब ये दिसंबर मंथ में आ सकता है, 21वां साल का, या फिर आपको 2022 को देखने को मिलेगा। ये जब भी वैकेंसी आएगा इसको कौन लोग भर सकते हैं। देखिए, इसको भरने के लिए कोई भी भर सकते हैं, मगर इसमें कंडीशन है कि जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं केवल वही भर सकते हैं। जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, 21 में अगर आता है तो 21 तक जो पास आउट हो चुके हैं वो भर सकते हैं। अभी अगर आता है 2022 के स्टार्टिंग में तो इसको 21 वाले बच्चे ही भर सकते हैं, क्योंकि 22 वाले बच्चे पास आउट नहीं होंगे। तो कहने का मतलब है, जब भी ये आता है उससे पहले अगर आपके हाथ में डिप्लोमा का डिग्री है, डिप्लोमा का डिग्री आपके हाथ में, चाहे आप 17 में पास हो, 15 में हो, 14 में हो, 18, 19 जब भी पास हो, आपके पास डिप्लोमा डिग्री है, आपका उम्र फैक्टर में जो क्राइटेरिया होता है 30 साल का, ओबीसी और एससी एसटी का थोड़ा बढ़ा के मिलता है, वो सब फैक्टर बिलोंग कर जाता है, तो आप उस फॉर्म को भर सकते हो। साथ में जो बच्चे झारखंड से मैट्रिक की पढ़ाई किए, झारखंड के किसी भी स्कूल से पढ़ाई किए मैट्रिक की, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या आपका प्राइवेट स्कूल हो, अगर मैट्रिक झारखंड से पास किए हो, साथ में डिप्लोमा जो आप किए हो वो भी अगर झारखंड से ही किए हो, तभी आप इस फॉर्म को भरने के बाद, परीक्षा देने के बाद आप जॉब के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि डिप्लोमा किससे, सरकारी या गैर सरकारी। डिप्लोमा चाहे तो आप सरकारी से पढ़े होंगे, गवर्नमेंट या जीडब्ल्यूपी से पढ़े होंगे, या पीपीपी मोड से पढ़े होंगे, या किसी भी प्राइवेट संस्था जो एआईसीटी के अंतर्गत आती है, अगर उससे भी आपने पढ़ाई किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब मन में आपके प्रश्न आते हो कि ब्रांचों को लेके कौन कौन से ब्रांच वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, ब्रांच के बारे में इसमें शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, इसको मैं शेयर करूंगा, आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से बच्चे इसको भर सकते हैं। अब आ जाते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या होने वाला है, चलिए उसको समझते हैं। देखिए, एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो 2 पैटर्न पे लिया जाएगा। एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा। पेपर 1 में 120 क्वेश्चन होगा, पेपर 2 में 120 क्वेश्चन होगा। इसमें आपका होगा जीके, जनरल नॉलेज, जो आपका ऑल ओवर इंडिया के बारे में जाएगा, पूछा जाएगा क्या अभी चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, प्लस झारखंड के बारे में आपको पूर्ण जानकारी होना चाहिए। झारखंड स्टेट क्या चीज़ है, इससे क्या फ़ायदा होता है, इसमें कितनी सारी पद होती, कौन इसमें मंत्री है, कौन इसमें विभाग बटा हुआ है, किस तरह से आंदोलनकारी ने अपने जीवन का
बलिदान दिया है देश के लिए, वो सब चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए, जो जीके में पूछा जाएगा आपसे। साथ में इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का बेसिक भी पूछा जाएगा आपसे। पेपर 2 में केवल आपका जो रहेगा वो टेक्निकल रिलेटेड, मतलब जिस ब्रांच से आपने इस फॉर्म को भरा है, जिससे आपने डिप्लोमा किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न होगा इसका कट ऑफ क्या है। देखिए, कट ऑफ सरकार पहले ही जारी कर देती है नियमावली में कि कितना लोगों को हम सेकेंड राउंड पेपर देने के लिए बुलाएंगे। फर्स्ट पेपर में अगर आपका जो जनरल से है, अगर उनका 40% से ऊपर आता है तो वो सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल होंगे, सेकंड स्टेप के लिए। जो इसमें फीमेल होगी, बहना छात्र होंगी, या फिर जो भी ओबीसी से होंगी, उन सभी लोगों का, या जो फीमेल और SC ST से जो लोग होंगे उनका 32% में सिलेक्शन हो जाएगा सेकंड पेपर के लिए। जो BC 1 से होंगे उनका 34% है, और जो BC 2 से होंगे, BC 1 हुआ, BC 2 से जो होंगे उनका 36.5% में, और जो EWS से बच्चे होंगे उन सभी का 40%। यही आपका रेजुलेशन चार्ट है। इस मान लीजिए कट ऑफ के लिए इतना नंबर आप लाते हो तो आप सेकंड पेपर के एलिजिबल हो जाते हो। अगर किसी दो बच्चा का, एक बच्चा A एक बच्चा B में समझा दिया गया है नियमावली में, दो बच्चा का दोनों जनरल से हैं, दोनों का 40 नंबर आता है, इनका भी और इनका भी, तो किसको सिलेक्शन किया जाएगा, तो इस आधार पे देखा जाएगा किनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है। ज़्यादा जिनका भी रहेगा, मतलब जो पीछे जितने उम्र में बड़े रहेंगे उनको सिलेक्शन किया जाएगा। उम्र एज में अगर आप बड़े हो, अगर B बच्चा A से बड़ा है 2 साल, तो इनका सिलेक्शन होगा। अब देखिए, आपको हम आज एक बात भी समझा देते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि एज वाले को लिया जाता है। इसलिए ताकि गवर्नमेंट या सरकारी या प्राइवेट कंपनी को इससे फ़ायदा मिले कि अगर ज़्यादा एज वाले को बच्चे को लेते हैं अपने नौकरी के पद के लिए, तो उनको कम नौकरी देना पड़ेगा। मतलब कम साल का जो होता है ना, अगर इसको देगा, इनका फॉर एग्जांपल 20 साल है, इनका है 25 साल, अगर इसको नौकरी मिलता तो इसको लगभग 60 साल, जब तक ये रिटायरमेंट नहीं करेगा तो इनको नौकरी देना पड़ेगा, 40 साल का नौकरी देना पड़ेगा, और ये बचा 25, इनको देना पड़ेगा टोटल 35 साल। तो कंपनी चाहेगा कि हम अगले आदमी को कम साल नौकरी दे, इसलिए अधिक उम्र वाले को रख लिया जाता है। ठीक है, ये मैं आपको आज बता देता हूँ ये बात है। अब चलिए समझते हैं कि आपका जो ये सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा। तो सबसे पहला बोला गया है कि इसमें जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे वो सबका पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 में जो क्वालिफाई करेंगे उनको पेपर 2 देना होगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद में डायरेक्टली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपको जॉब मिल जाएगा। ये कितने पद के लिए निकलेगा वो अभी बताया नहीं गया, वो जब आपका जॉब का JEE पोस्ट जब निकलेगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आएगा हम उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि आपको ये गज़ट जो अभी मैंने बताया आप सभी को, इसका ऑफिशियल तरीका का जो नोटिस है उसको आप पढ़ के समझ सको कि हाँ कहाँ क्या बात है। ऐसे मैं जितना बता दिया हूँ इसमें तो काफ़ी कुछ मैं बता चुका हूँ, आगे आप पढ़ लेना एक बार। और इसमें सबसे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि माइनिंग सेक्टर के लिए भी जॉब है। जो बच्चे माइनिंग डिप्लोमा किए थे उनके लिए भी ये फॉर्म है, ठीक ना, वो सभी पोस्ट के लिए हैं। तो यहाँ तक कि फूड टेक्नोलॉजी जिन्होंने डिप्लोमा कर रहा है या फिर जो कर चुके हैं फूड टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा, उनके लिए भी पोस्ट है। तो आप समझ सकते हो कि बाकी जो बीच में ऑटोमोबाइल है ना, उनका लिए भी है। तो बाकी आप खुद से देख लेना इसको। और ये जब भी एग्ज़ाम होगा, ये बोला गया है कि इसमें कम से कम बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर का, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का। हो सके ये एग्ज़ाम CBT तरीका से हो, CBT ऐसे मांगा गया है बेसिक नॉलेज, तो हमको लगता है CBT तरीका से हो सकता है। और मेरे हिसाब से उम्मीद है कि इसी साल का 2021 का दिसंबर महीना तक आप सभी का जॉब का वैकेंसी के बारे में जारी कर दिया जाएगा, जिसमें 21 तक के बच्चे एलिजिबल होंगे। और उसके बाद हर साल ये आता है, ऐसा नहीं कि 15 के बाद अगर 21 में आ रहा है तो अभी के बाद बहुत दिन के बाद आएगा, नहीं, हो सके 2022 में भी आएगा, 23 में भी आएगा। ऐसे इसका आने का जो प्रक्रिया वो हर साल आने का प्रक्रिया है, मगर आ नहीं पाती किसी भी कारण से। चलिए एक बार मैं दिखा देना चाहता हूँ नोटिफिकेशन को ऑफिशियल तौर पे, आप टेलीग्राम में जुड़ के उसको प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नोटिफिकेशन पर। देखिए, जो बात मैंने कही है सभी बात इसमें लिखी हुई है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। 9 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया है झारखंड गजट के नाम से। 18 नवंबर को इसमें मोहर लगा था, 17 नवंबर को अधिसूचना के तौर पर जारी किया गया। इसमें साफ साफ लिखा गया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा ब्रैकेट में डिप्लोमा तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर पर, मतलब JEE के लिए नियमावली 2021 कहलाएगी। इसमें लिखा हुआ इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा, मतलब झारखंड के हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक जिला, हर एक पंचायत में इसको लागू किया जाएगा। जहाँ जहाँ JEE की कमी होगी उसको इस वैकेंसी द्वारा भरा जाएगा। ठीक है,
क्या लिखा हुआ, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपके पास कम से कम क्या होना चाहिए। देखिए इसमें लिखा हुआ कम से कम आप झारखंड से मैट्रिक पास होना चाहिए। साथ में अगर आपने झारखंड की किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद मतलब AICTE के द्वारा अगर आपने डिप्लोमा किया है कोई भी ब्रांच में, जो ब्रांच का नाम लिखा हुआ सिविल, विद्युत, यांत्रिक, कृषि अथवा संबंधित अभियंत्रिक, मतलब ये सब ब्रांच के अलावा अगर जो भी ब्रांच झारखंड में पढ़ाई होती है अगर उसे डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हो, मतलब हर ब्रांच एलिजिबल हो, चाहे वो CS भी क्यों ना हो। ठीक है, अब इसमें आते हैं सबसे जरूरी बात, मैट्रिक या 10th कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना, मतलब आप मैट्रिक अगर झारखंड से ही पढ़े हो तभी एलिजिबल हो सकते हो, क्योंकि झारखंड के लिए फॉर्म है, झारखंड के बच्चों को ही इसका लाभ मिलना चाहिए। अब आ जाते हैं, आपको जो मैंने बताया था कितनी कितनी परसेंटेज वाले को सेक्शन पेपर 2 के लिए भेजा जाएगा। जनरल के लिए 40% है, SC ST और महिला छात्र में जो भी जनरल से होंगे, OBC से होंगे, सभी लोगों को 32% में, BC 1 का 34, BC 2 का 36.5। उसके बाद में एक होता है आदिम जनजाति, जो आपका आदिवासी लोगों के लिए 30% और EWS के लिए 40%। जो भी स्टूडेंट बिहार में 10th पास किए थे और झारखंड में डिप्लोमा पढ़े उनका मुश्किल है, उनका नहीं हो पाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अगर सेम नंबर आ जाने पर, इक्वल मार्क्स आ जाने पर, सबसे पहले देखा जाएगा उनका जन्म तिथि में सबसे बड़े होंगे उनको लिया जाएगा। और अगर जन्म तिथि भी मैच कर जाता है उस कंडीशन में आपका जो नाम है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेटिक को देखा जाएगा। अगर मेरा नाम कुंदन कुमार है और किसी का नाम अभिषेक कुमार है और दोनों का नंबर, दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है तो चॉइस किया जाएगा अभिषेक कुमार, क्योंकि उनका नाम का जो अल्फ़ाबेटिक स्टार्टिंग वो A से है, वो पहले आता है, ये कहा गया है। ठीक है, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि बच्चे को नाम से क्यों जज करना, उनका जो डिप्लोमा लेवल का जो आपका मार्कशीट होता है उससे जज कर लिया जाता तो वो सही रहता। ठीक है, ऐसा इसमें बताया गया है कि अगर वो भी सेम हो जाता है तो हम डिप्लोमा लेवल का जो मार्कशीट है उससे जज करेंगे। उसके बाद में 2 तरह का परीक्षा होगा, प्रारंभिक परीक्षा जो मैंने कहा पेपर 1, मुख्य परीक्षा जो पेपर 2 टेक्निकल के लिए होगा। परीक्षा में एक चरण होगी। अगर देखिए जो फर्स्ट पेपर के लिए अगर 15 गुना, मतलब अगर पोस्ट 100 को पोस्ट है तो 1500 बच्चे अगर उस फॉर्म को भरते हैं तब 2 पेपर होगी। और अगर 1500 बच्चे फॉर्म नहीं भरते, उससे कुछ बच्चे कम फॉर्म भरते हैं, उस कंडीशन में केवल एक ही पेपर लिया जाएगा, जो कि आपका दोनों मिला के ले जाएगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला दिया जाएगा, जिससे सरकार का भी समय बचेगा, खर्च बचेगा और आपको जॉब जल्दी मिल सकती है। ठीक है, तो बेसिकली अब 2 पेपर होगा ही होगा, क्योंकि बच्चे बहुत हैं और सब लोग फॉर्म भरेंगे, हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा का नाम, आप जिस पोस्ट के, जिस JEE के विभाग में आपको कार्य मिलेगा उसमें अगर जाना है तो उसके लिए आपका जो ये है ब्रांच है, उस ब्रांच को कैसे कीजिएगा रिलेट, वो लिखा हुआ है। ठीक ना, अगर किन्हीं को बनना है खान निरीक्षक, मतलब माइनिंग डायरेक्टर बनना है, तो उनके लिए खान अभियंत्रण, मतलब अगर डिप्लोमा इन माइनिंग किए है तो वो उस पोस्ट के लिए जाएंगे। ठीक है, इसमें बस यही है। पाँचवा पेज में, छठा पेज में जाते हैं। इसमें देखिए सेवा का नाम एक और है जो आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट है, एक्सरे तकनीकी है, ओप्टोमेट्रिक सहायक है, प्रयोगशाला तकनीशियन है। तो जो पोस्ट है वो पढ़ लीजिएगा, मेरा थोड़ा हिंदी ख़राब है। उसके बाद में लिखा हुआ है इसका अलग पैटर्न होता है एग्ज़ाम का। हाँ देखिए आपका जो पूछा जाएगा ना वो लिखा हुआ है इसमें कि आपका जो सिलेबस में लिखा हुआ सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार है। जो आपका सिलेबस होने वाला पेपर 1 के लिए उसमें साफ साफ लिख दिया गया। सिलेबस खोजिएगा यूट्यूब में नहीं मिलेगा, जो मिलेगा इसी वीडियो में मिलने वाला है। सामान्य अध्ययन में इसमें लिखा हुआ, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। मतलब आपका जो डेली लाइफ के बारे में वो पूछ सकता है। ये सब चीज़ें सब सामाजिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो अभी लगातार अभी मिल रहा है पुरस्कार इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वो किनको मिला है, किस खेल के लिए किन्हें चिन्हित किया गया है, वो सब जानकारी के बाद होनी चाहिए। मतलब पूरा करेंट न्यूज, पूरा जीके। भारतीय भाषाएं, पुस्तक कौन सा पुस्तक किन्होंने लिखा, उसका शीर्षक क्या था, लिपि, भाषा, राजधानी मतलब कौन से स्टेट क्या राजधानी है, मुद्रा मतलब कहाँ कहाँ चलती है करेंसी, किस तरह का ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है, खेल खिलाड़ी के बारे में महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटनाएं घटी हैं। जैसे कुछ दिन पहले किसान का आंदोलन चला है तो कब से कब तक चला वो बताना होगा आपको। सरकार ने कब लाया था बिल, कब वापस ले लिया वो बताना होगा आपको। वो सब का क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल,
ज्योग्राफिया को आना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा पहाड़ है, हिमालय अगर पहाड़ है वो कहाँ पे है, पर्यावरण, आर्थिक के बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ था, कौन कौन सा आंदोलन हुआ, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। उसके बाद में जो आपका ये है मतलब हमारा रेगुलेशन है उसको आपको पढ़ना चाहिए। झारखंड राज्य में संबंधित ज्ञान, झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान खनिज, कहाँ कहाँ कौन कौन सी माइंस है, टोटल कितनी सारी माइंस है झारखंड, टोटल कितनी सारी कंपनीज काम करती, कोल इंडिया की, प्राइवेट कंपनी, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी अगर होगा तो माइनिंग के बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। सामान्य विज्ञान में लिखा हुआ जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गया। सामान्य गणित भी जो मैथ्स के बारे में, मानसिक क्षमता जाँच, ठीक है। कंप्यूटर का मूल्य ज्ञान, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर हो सकता है कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वो भी थोड़ा देखना होगा आपको। इसके साथ में जो भी आपका ये हो गया टेक्निकल का वो पेपर 2 में होगा, जो आपका वो नहीं बताया जाएगा आपको क्या पूछा जाएगा। डिप्लोमा स्तर का होगा, ये साफ साफ लिख दिया गया कि डिप्लोमा स्तर का ही होगा प्रश्न। उस समझ से समझ सकते हो कि डिप्लोमा से मतलब आपने जो पढ़ाई किया उसी से पूछा जाएगा। आपको पेपर 1 में 2 घंटा मिलेगा, पेपर 2 में 2 घंटा मिलेगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है पेपर यहाँ नहीं, इसके ऊपर वाला में आते हैं। हाँ, प्रश्न पत्र 1 120 प्रश्न 2 घंटा, पत्र 2 120 क्वेश्चन 2 घंटा। तो इसको थोड़ा देखिएगा आप, ठीक है। लिखा हुआ प्रश्न का स्तर डिप्लोमा स्तर का होगा, मतलब जो भी टेक्निकल से आपने डिप्लोमा किया अगर उसमें आपका अच्छा पकड़ है 1st सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक के बीच में, तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस जो ऑफिशियल PDF को पढ़ने के लिए टेलीग्राम में जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप में आज हम रात तक ये शेयर कर देंगे।